आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण माने जाती हैं, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी की तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी की तिथि आती है। इस तरह से पूरे साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथि होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। दैनिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी के शाम 5:24 से शुरू होकर 6 फरवरी को शाम 4:07 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 6 फरवरी को इस एकादशी का व्रत मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की व्रत पूजा और तिल का दान करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस साल यह षटतिला एकादशी की तिथि 6 फरवरी 2024 के दिन मनाई जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ राजा, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला या पाप हरिणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पाप पुण्यों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में यह वर्णित है कि तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती है, उतने 1000 वर्ष तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। षटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिकता उन्नति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ग दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रत करनार को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी को षटतिला एकादशी की व्रत विधि और महत्व के बारे में बताया। इस व्रत के महत्व को जानने के लिए षटतिला एकादशी की कथा भी सुनाई। पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर एक नगर में ब्राह्मण दंपति रहते थे। एक दिन पति की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी पत्नी विधवा हो गई। तब वह विधवा ब्राह्मणी भगवान विष्णु की भक्ति पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करती थी। हर मास में आने वाली एकादशी का व्रत रखती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी और भक्ति भाव से उनके सभी व्रत और पूजन किया करती थी। लेकिन वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्न का दान नहीं देती थी। उस ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। यह देखकर एक दिन श्री हरि भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए स्वयं साधु वेश धारण करके ब्राह्मणी के पास भिक्षा के लिए पहुंच गए। तब उस ब्राह्मणी ने भिक्षा में अन्न का दाना नहीं दिया, लेकिन उसने मिट्टी का एक पिंड बनाकर श्री हरि भगवान विष्णु को के हाथों में रख दिया। तब भिक्षा के रूप में उस पिंड को लेकर भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम लौट आए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वह वैकुंठ धाम पहुंची। वहाँ उस ब्राह्मणी को एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला था। खाली कुटिया को देख ब्राह्मणी बहुत निराश हो गई और श्री हरि भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन काल में आप ही की पूजा अर्चना करी थी। पृथ्वी पर मैं एक धर्मपरायण स्त्री थी, फिर भी मुझे
ये खाली कुटिया क्यों मिली। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि तुमने अपने जीवन में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था, इसलिए ही तुमको ये खाली कुटिया प्राप्त हुई। तब उस ब्राह्मणी ने को अपनी गलती का एहसास हुआ और उससे ने श्री हरि भगवान विष्णु को इसका उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप द्वार तभी खोलना जब वह षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। उस ब्राह्मण स्त्री ने ठीक वैसा ही किया और उस दिन षटतिला एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन अन्न दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। षटतिला एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर श्री हरि भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु को चंदन, हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और दीपक जलाकर आरती करें। बाद में भगवान विष्णु के मंत्रों पर का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान के प्रसाद में खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। इसके पश्चात लोगों को प्रसाद का वितरण करें। व्रत और पूजा के साथ ही इस षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। साथ ही तिल का दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति जितना तिल का दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।